हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने लेंसेज के बारे में डिटेल उनका इमेज फॉर्मेशन, लेंस फार्मूला, साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो आज की वीडियो में जो हम लोगों के कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर में बचते हैं हम वो देखेंगे और इस चैप्टर में बचे हुए न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में एक टॉपिक बचता है पावर ऑफ अ लेंस। अगर आपके पास कोई भी लेंस है, ये वही लेंसेज हैं जो आप लोगों की आईसाइट के केस में यूज होते हैं। अगर आपकी कोई भी लेंस है, उसकी जो पावर है, कितने पावर का लेंस लगेगा, ये सब चीजें अगर मैं डिफाइन करने लगूं तो ये डिफाइन होती हैं। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। अगर आपके पास किसी भी लेंस की फोकल लेंथ है तो आप उसकी पावर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि फॉर्मूला गिवन है, दैट इज पावर इज इक्वल्स टू 1/f, वेयर f इज इन मीटर। और कंडीशन क्या रख दी? कंडीशन ये रखी है बच्चों, जो f है वो किस में रहेगा? मीटर में रहेगा। मतलब f की यूनिट को मुझे मीटर में रखना होगा। तो जो ऐसा यूनिट है पावर की, वो कहलाती है आपकी डायोप्टर। क्या कहलाती है? डायोप्टर। और वो डिनोट होती है d से। किससे डिनोट होती है बेटा? d से डिनोट होती है। इसीलिए पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस डिपेंड करती है उसकी फोकल लेंथ पे। एज यू नो दैट कि जो कॉनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है, तो उसकी पावर भी क्या होगी? निगेटिव होगी। और जो पावर है कॉन्वेक्स लेंस की, वो पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उसकी जो फोकल लेंथ है वो भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, जिसकी वजह से उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। इसी चैप्टर में अगर मेरे पास बहुत सारे लेंसेज हैं, तो उन लेंसेज का कॉम्बिनेशन अगर मैं करूं तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर कैन ऑल्सो बी रिटन एज एंड सोन। अगर मेरे पास बहुत सारे लेंसेज हैं और उन लेंसेज की पावर की अगर मुझे कॉम्बिनेशन करनी हो तो वो मैं कुछ इस तरीके से दूंगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा इतना आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा इसी चैप्टर में एक और टॉपिक है जो शायद आप लोगों को मैंने नहीं बताया पिछली कुछ वीडियो में, रिफ्लेक्शन वाले ही पार्ट में। उस टॉपिक को हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या है? रिवर्सिबिलिटी एक्चुअली में एक वो फिनोमेना है जिसमें मैं किसी भी चीज को रिवर्स कर दूं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, जब मैं लाइट रेस को उसका पाथ रीट्रेस करा दूं। क्या करा दूं? रीट्रेस करा दूं। वही क्या कहलाता है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। एक रे आ रही है, ये नॉर्मल रे है, ये बेंड होगी और ये बेंड होने के बाद फिर से इसी पाथ से जाएगी यहाँ पर नॉर्मल से टकराने के बाद। तो अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर एक मिरर रख दूं, क्या प्लेस कर दूं? मिरर प्लेस कर दूं, तो ये लाइट रे सेम यही पाथ रिट्रेस करेगी। इसी रिट्रेसिंग ऑफ पाथ को मैं रिवर्सिबिलिटी कहता हूं। क्या कहता हूं? रिवर्सिबिलिटी। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा इसी में एक और चीज आती है बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर ये कुछ पिछली वीडियो में छूट गया होगा तो यहां पर आप इसे कर सकते हो। ये लाइट रे मैंने नॉर्मल डाली है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपकी इमर्जेंट रे है, ये नॉर्मल रे है। ये आपकी कौन सी रे है? नॉर्मल रे। ये रिफ्रैक्टेड रे है। और अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों रेज एक्चुअली में पैरेलल है नहीं, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आपको क्या कहलाता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लाइट का अपने पाथ से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि एक्चुअली में जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से आने वाली थी, पर इस मिरर, इस डेंसर सॉरी इस मीडियम की वजह से वो लाइट रिफ्रैक्ट हुई और कुछ इस पॉइंट पर एमर्ज हुई। तो यही डिफरेंस क्या कहलाता है बेटा? लेटरल डिफरेंस कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद करूंगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में होगा। कोई और टॉपिक रहा होगा तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि वो टॉपिक मैं वहां क्लियर करूं। इसके अलावा आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो इसके न्यूमेरिकल्स हैं। आपको पता है लेंस के लिए मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं आप लोगों को, एक आपको बताया है ये। सबसे जरूरी बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये, जब भी मुझे कोई भी चीज निकालनी है तो उसका साइन मैं खुद से कंसीडर नहीं करूंगा, वो साइन मैं खुद से कंसीडर नहीं करूंगा। तो आप देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, तो आपको क्या दे दिया? एचओ कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है नहीं? ठीक है। is placed at a distance of 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों यू हमेशा निगेटिव होता है तो -12 सेंटीमीटर।
ठीक है। ऑफ अ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। पोजीशन मतलब v, नेचर मतलब रियल इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल और इरेक्ट है, और हाइट ऑफ इमेज मतलब hi। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला 1 upon v minus 1 upon u which gives you 1/8 is equals to 1 upon v। आपको v फाइंड करना है, उसका साइन आप खुद से पुट नहीं करेंगे, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 upon v is equals to 1 upon 8 minus 1 upon 12। LCM 24 here, 3 minus 2 that will be equals to 1/24। v 1 upon 24 है, तो v की वैल्यू कितनी हो, 24 सेंटीमीटर। v की वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह से ये पता लगता है कि अगर मेरा लेंस यहाँ रखा है तो जो इमेज है वो इधर की तरफ बनी है, अपोजिट साइड बनी है। इसका मतलब मेरी इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। मुझे पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला hi/ho विल बी इक्वल्स टू v अपॉन u। तो मैं क्या करूंगा, hi कितना है निकालना है, ho कितना दे रखा है क्वेश्चन में 7, v कितना है 24, u कितना है -k कितना 12, तो hi कितना है बेटा -k 14 सेंटीमीटर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको लिख भी सकते हैं एज ए सॉल्यूशन। चॉइस इज योर्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर इसका, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर वो है, एक ऑब्जेक्ट जो कि प्लेस है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर किसमें है, फ्रंट में है, किसके, लेंस के। प्रोड्यूस करता है कैसी, रियल और इन्वर्टेड इमेज। कैसी इमेज प्रोड्यूस करता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। इसका मतलब क्या है, यहां पर आपको m दे दिया 3 टाइम्स, m क्या दे दिया आपको 3 टाइम्स दे दिया, एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस 10 सेंटीमीटर, और u क्या दे दिया आपको -10 सेंटीमीटर। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, वेयर इज इमेज फॉर्म, आपसे पूछा गया इमेज क्या है और व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो m इज इक्वल्स टू v अपॉन u, 3 is equals to v अपॉन -10, यहां से आपकी v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। यहां से आपको फोकल लेंथ निकालना है, तो 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, और 1 अपॉन f आपको कैलकुलेट करना है, तो इसका साइन आप खुद से पुट नहीं करेंगे, दैट इज -के 1/30 एंड माइनस माइनस प्लस 1/10, क्योंकि ये पहले से ही माइनस में था। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम आएगा 30, दैट इज -1 प्लस 3। This will also gives you that 2/30 and your focal length is 1/15. This is 1/f, and if you calculate f, it is 15 centimeter. You have find both the terms. You have find both the terms, that is focal length and the image distance. These two things you have to calculate in this formula. So I think the second numerical also clear to you. अब हम लोग चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल पे। कौन से न्यूमेरिकल पे बेटा, थर्ड न्यूमेरिकल पे। और जो ये थर्ड न्यूमेरिकल है वो क्या है, ये है, देखो आप सभी लोग, एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, के 20 सेंटीमीटर। कितनी दे दी, के 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दे दिया बेटा आपको, के 50 सेंटीमीटर। कितना, के 50। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। आपसे क्या पूछा है, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, बी पूछा है और नेचर पूछा है कि उसकी नेचर कैसे होगी। तो इस केस में आप लोगों को सबसे पहले क्या लगाना होगा, लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो 1 अपॉन f कितना है, माइनस के 1/20, 1 अपॉन v जिसको निकालना है उसका साइन आप पुट नहीं करोगे, और माइनस माइनस प्लस 1/50, तो 1 अपॉन v विल बी इक्वल्स टू व्हाट, -1/20 and -1/50, which will gives you 1 upon v, that is LCM is 100 and -5 and -2, -7/100, that is this। यहां तक आपको समझ में आया। तो v की वैल्यू क्या होगी, के 100/7 सेंटीमीटर। आप इसे यहां भी छोड़ सकते हैं और इसे डिवाइड करके डिजिट्स में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी आपका आंसर आ सकता है। उसके अलावा उसने क्या पूछा है, नेचर, क्योंकि आपका v निगेटिव है तो इसका मतलब जो आपकी इमेज है वो कहां बनेगी, फ्रंट में बनेगी। तो उससे क्या पता लगता है, जो नेचर है वो कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कैसा नेचर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों, क्योंकि जो पोजीशन ऑफ इमेज आई है वो क्या आई है बेटा आपकी, वो आई है निगेटिव, और निगेटिव का मतलब क्या है कि कहां रखा है, ये फ्रंट ऑफ द लेंस रखा है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि कौन सा है, 4th नंबर। एन ऑब्जेक्ट लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2f फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस। यू आपको कितना दे दिया बेटा, -2f, और फोकल लेंथ f, और फोकल लेंथ कितनी दे दी आपको, -f। पूछा क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन। फिर से आपसे v पूछा है, तो क्या आप v खुद से साइन लेंगे, नहीं लेंगे। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f माइनस 1/f इज इक्वल्स टू, आपको v फाइंड करना है तो इसका नहीं साइन आप नहीं लेंगे, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1/2f। इतना समझ में आया नहीं आया? अगर ये आया तो देखो 1/f विल बी इक्वल्स टू -1/f माइनस 1/2f। Your LCM will be 2f. Here is -2 and here is -1. This will belongs to -3/2f. तो यहां पर क्या हुआ, v की वैल्यू 2f अपॉन -2f/3। तो जो इमेज की क्या हुई, इमेज की पोजीशन हुई वो -2f/3 हुई। क्या हुई बेटा, -2f/3। नेगेटिव साइन क्या शो करेगा कि जो इमेज की नेचर है वो कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है, वर्चुअल और इरेक्ट है। उम्मीद करूंगा कि न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा जो आपको करना है वो ये करना है कि जो 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा आज का, फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज -40 सेंटीमीटर। आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/f है। कितना है, 1/f है। तो पावर इज इक्वल्स टू 1/f, कितना है बेटा, -40 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे सेंटीमीटर को मीटर में करता हूं तो कितना आएगा, 100/-40, because your length is given in centimeter, you have to convert it in meter. This is the principle to calculate the power of a focal of a lens. तो power is equals to, अगर आप इसे यहां से सॉल्व करेंगे तो -2.5 डायोप्टर आएगी। कितना आएगी, -2.5 डायोप्टर। और ये नेगेटिव साइन आपको क्या शो करेगा, ये किस लेंस की पावर है, ये कौन सा लेंस है, नेगेटिव फोकल लेंथ कौन से लेंस की होती है, ये होती है आपकी कॉनकेव लेंस की। कौन से लेंस की, कॉनकेव लेंस की। तो ये कौन सा लेंस हुआ, कॉनकेव लेंस हुआ। तो उम्मीद करूंगा ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।